बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमारे पास समझने के लिए जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वो है रोटेशनल साइमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताती चलूँ रोटेशनल साइमेट्री होती क्या है। अब इसको देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इस रेक्टेंगल की जो साइमेट्रिक लाइंस है ना, वो यहाँ से अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं, साइमेट्रिकल लाइन लगा देते हैं, तो ये शेप और ये शेप इसकी आइडेंटिकल होगी। और अगर यहाँ से हम इसकी लाइन लगाते हैं तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला सेम होगी। दो आइडेंटिकल शेप्स में स्प्लिट करना एक फुल शेप को, उसको साइमेट्री कहते हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास दो जो है ना लाइंस ऑफ साइमेट्री बन जाएंगी। अब रोटेशनल साइमेट्री क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। रोटेशनल साइमेट्री कहते हैं जब एक शेप की हमारे पास साइमेट्रिकल लाइंस आ जाती है ना। अब ये लाइंस जहाँ पर मीट कर रही है ना, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, जहाँ पर साइमेट्रिकल लाइंस मीट कर रही हैं वो इसकी सेंटर ऑफ रोटेशन होगी। अब इस सेंटर ऑफ रोटेशन को हम लोग रोटेट करते हैं तो हमारे पास 4 पार्ट्स में इसकी रोटेशन होती है। ठीक है, एक सबसे पहले हमारे पास 90 डिग्री, तो यहाँ से जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी रोटेशन हो गई 90 डिग्री, लेकिन ये अपनी शेप पे वापस नहीं आया। ठीक है, और अब इसको हम लोग 180 डिग्री, यहाँ पर मैं आप लोग के लिए सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग स्टार बना देते हैं कि इस स्टार को मीन्स अब ये पार्ट वापस अपनी जगह पर कितने टाइम में आएगा। जब इसको हम लोग 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये पार्ट यहाँ आ गया, लेकिन शेप भी उसी तरह की नहीं है जैसी पहले थी। ठीक है, अब इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब रोटेट कहाँ से करना है, सेंटर पार्ट से। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन से इसको रोटेट करना है। तो ये पार्ट नीचे आ गया है, लेकिन शेप वैसी ही बन गई है। ठीक है, अब ये 90 से 180 तक आके शेप वही बन चुकी है, तो ये एक इसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग 270 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो फिर इसकी शेप वही नहीं है। फिर हम इसको 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ये अपनी शेप पे वापस आ गया है, और जो कॉर्नर हम लोगों ने मूव किया था वो भी अपनी जगह पे वापस आ गया। तो ये इसका दूसरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक शेप जब पूरे 360 डिग्री रोटेट करता है तो वो जितने टाइम अपनी शेप में दोबारा आ जाता है उतना उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइम अपने ऑर्डर में वापस आया, मीन्स अपनी शेप में 2 टाइम्स में। कैसे, एक तो ये 90 और ये 180 पर एक बिल्कुल सेम वही शेप बन गई है, और दूसरा ये दोबारा इसको टर्न करेंगे और 360 पर, तो ये इसके 2 ऑर्डर बन जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट शेप को देख लेते हैं, उस पर मैं आप लोग को समझा देती हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये स्क्वायर। अब एक स्क्वायर के हमारे पास इस तरह भी हम इसकी साइमेट्रिकल लाइन लगाए तो 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, यहाँ से लगाए तो ऊपर नीचे इक्वल पार्ट्स होंगे। अगर डायगोनल यहाँ से लगाएंगे तो ये और ये पार्ट इक्वल होंगे, और अगर यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो ये और ये पार्ट इक्वल होगा। अब इसकी साइमेट्रिकल लाइंस यहाँ पर इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब सेंटर ऑफ रोटेशन में अब हमारे पास पार्ट जो है ना वो हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको रोटेट करना है। ठीक है, और ये कितने ऑर्डर में वापस अपनी शेप में आएगा, तो ये देखिए जब हम लोग इसको 90 डिग्री पे करते हैं इसको रोटेट, तो ये जो है ना अपनी शेप पे फिर भी वापस आ गया, तो ये इसका 1 ऑर्डर, क्योंकि शेप तो वही बन रही है। अब इसको 180 डिग्री पे जब इसको रोटेट करते हैं तो फिर भी इसकी शेप वही बन रही है। ठीक है, तो फिर भी ये क्या है, ये इसका दूसरा ऑर्डर है। अब फिर इसको 270 डिग्री पे रोटेट करते हैं। ठीक है, तो फिर भी इसकी वही शेप बन रही है। ठीक है, लेकिन अभी तक वो पार्ट अपनी जगह पे नहीं आया है, तो ये इसका तीसरा ऑर्डर है जो कि उसी शेप में है। और अब ये जब पूरा 360 डिग्री इसको हमने रोटेट किया है तो ये शेप अपनी जगह पर भी आ गई और शेप वही बन रही है।
ठीक है, तो ये इसका फोर्थ ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब एक स्क्वायर को 4 ऑर्डर्स में अपनी उसी शेप में वापस आने के लिए 4 ऑर्डर लगते हैं, और एक रेक्टेंगल को वापस अपनी शेप में आने के लिए 2 ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन और रोटेशनल साइमेट्री की समझ आ गई होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम एंड मार्क द सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर ईच डायग्राम। अब हम लोगों ने इस डायग्राम को देख के हम लोगों ने सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो दरमियान का पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, जहाँ से हम उस शेप को उस फिगर को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। इसका सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको करके ना इसको रोटेट किया जा सकता है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ रोटेशन रख के इसको रोटेट किया जा सकता है। मीन्स इनके सेंटर सिर्फ बताने हैं। तो इसका यहाँ होगा, 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 इसका यहाँ होगा। ठीक है, इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा। सो फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी था कि हम लोगों ने इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताया गया है, द ऑब्जेक्ट शोन हैज़ रोटेशनल साइमेट्री ऑफ ऑर्डर आर। अब इसकी जो रोटेशनल साइमेट्री है उसका ऑर्डर हमारे पास है आर, तो हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस शेप को देख ले, हमारे पास समझे ये यही शेप है। ठीक है, अब इस शेप के इस पार्ट को हम लोग ऐसे कर लेते हैं ताकि पता चले। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने रोटेट करना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन पे इसकी हम लोग रख लेंगे पेन को और इसको रोटेट करेंगे। पहले तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये 1 रोटेशन हो गई। अब ये ऐसे तो 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ये वापस 5 रोटेशंस में अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, तो इसका हम जो रोटेशन का इन्होंने हमें आर दिया था ऑर्डर, वो होगा इक्वल टू 5। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ आ गई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ साइमेट्री, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री। अब इन सारी जो फिगर्स हमें दी गई है, इनमें हम लोगों ने 2 चीज़ें बतानी है। एक हमने लाइंस ऑफ साइमेट्री बतानी है कि इसमें कितनी लाइंस ऑफ साइमेट्री होगा, और दूसरा ये हमने बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है। ठीक है, जो कि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कहते हैं एक शेप को 360 डिग्री जब हम लोग घुमाते हैं तो वो कितनी मर्तबा अपनी शेप में वापस आता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले ये सेमी सर्कल दिया गया है। ठीक है, इसके जो ऑर्डर सबसे पहले हम लोग इसी लाइंस ऑफ साइमेट्री बताते हैं। सो लाइंस ऑफ साइमेट्री देखिए, हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हमारे पास लाइन ऑफ साइमेट्री आ जाएगी। अब दूसरी इसमें लाइन ऑफ साइमेट्री नहीं बन रही है, क्योंकि इसे हम ऐसे भी काटेंगे तो ये 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, इसका लाइन ऑफ साइमेट्री के लिए हम लोग एस लिख देते हैं और रोटेशनल ऑर्डर ऑफ साइमेट्री के लिए हम आर लिख देते हैं। ठीक है, सो इसकी जो लाइन ऑफ साइमेट्री है वो हमारे पास है 1। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका रोटेशनल साइमेट्री देखना है। सो रोटेशनल साइमेट्री के लिए सबसे पहले हम आप लोग इस शेप को देखें। अब इसका जो हाफ है ना हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग रोटेशन यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको अब हम लोग सबसे पहले 90 डिग्री रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि पता चले ये पार्ट वापस कितने ऑर्डर में आएगा। सो ये इसका हुआ 90 डिग्री पे, ये इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो ये शेप आएगी, और ये बिल्कुल भी वो शेप नहीं है जैसी थी। ठीक है, अब इसको हम लोग 180 डिग्री पे ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये 180 डिग्री पे हमारे पास ये शेप आ रही है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब ये देखें वही शेप नहीं आई हमारे पास, इसका डी ऊपर की तरफ था। ठीक है, अब ये ऑर्डर एक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारी शेप वही नहीं आई, तो इसका अभी तक ये ऑर्डर 1 नहीं आया। ठीक है, अब इसको हम लोग 270 डिग्री इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये शेप आएगी। अभी भी ये अपनी शेप पे वापस नहीं आया, और इसको जब हम लोग 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये देखें वापस अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो इसका पूरा रोटेशनल जो पीरियड था ना, रोटेशनल साइमेट्री, वो 1 होगा। ये आप लोग को समझ आ गया, क्योंकि इसकी यही शेप दोबारा नहीं बनी। ठीक हो गया।
अब हमारे पास ये शेप है, ठीक है। अब इस शेप को देखा जाए तो इस शेप की जो हम लोगों ने लाइंस ऑफ साइमेट्री बनानी है, तो वो इसकी यहाँ से हम इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री बनाएंगे तो ये 2 आइडेंटिकल शेप्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरी भी लाइन ऑफ साइमेट्री इसकी बन सकती है यहाँ से। अगर यहाँ से हम इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री बनाते हैं तो फिर भी ऊपर का पार्ट और नीचे का बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें, अब इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री जो है वो हमारे पास क्या आ चुके हैं 2, ठीक है। अब इसकी रोटेशनल साइमेट्री हम लोग देखेंगे। सो रोटेशनल साइमेट्री के लिए यहाँ देखें, जब इस पॉइंट पे हम लोग इसको रखते हैं और इसको हम लोग रोटेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो शेप वही नहीं आई, ठीक है। अब हम लोग इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो शेप उसी तरह की आ चुकी है, ठीक है। जो 180 डिग्री पे ये अपने ऑर्डर में वापस आ चुका है, तो ये इसका ऑर्डर 1 हुआ। अब 270 डिग्री पे इसको रोटेट किया तो शेप वही नहीं है, और दोबारा से इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे 360 डिग्री पे तो ये देखिए ये वापस अपनी जगह पर आ चुका है और शेप भी वही है। तो एक इसका 180 डिग्री पे यही शेप वापस बन चुकी थी और एक इसकी 360 पे, तो इसकी रोटेशनल साइमेट्री 2 हुआ। अब हमारे पास है पार्ट सी। सो पार्ट सी में देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो फिर भी ये 2 सेम शेप्स नहीं होंगी, क्योंकि अगर यहाँ से हम इस पेज को फोल्ड करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ चाहिए थी, ठीक है। तो ये सेम नहीं बनेगा, अगर यहाँ से भी करेंगे सेम नहीं बनेगा, यहाँ से भी मीन्स इसकी जो हमारे पास लाइन्स ऑफ साइमेट्री है वो हमारे पास 0 है। अब हम लोगों ने इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल देखना है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए अगर इसका ये हम लोग पॉइंट जो है ना ले लेते हैं सेंटर और इसको रोटेट करते हैं, पहले हम लोग इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये ऐसी शेप आ जाएगी, ठीक है। अब ये वो शेप नहीं है, अब इसको हम लोग 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब ये उसी शेप में आ चुका है, ठीक है, देख लें उसी शेप में आ चुका है, तो इसका ये 1 ऑर्डर कंप्लीट हुआ। अब इसको 270 डिग्री पे रोटेट करते हैं, ठीक है, और ये ऑर्डर इसका चेंज हो गया है। अब इसको दोबारा 360 डिग्री पे जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा अपनी शेप में आ चुका है। सो ये 2 मरतबा अपनी शेप में दोबारा वापस आया था, तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी होगा 2। अब इस शेप को देखा जाए तो सबसे पहले लाइन ऑफ साइमेट्री बनाते हैं। सबसे पहले एक यहाँ से हम लोग ये स्ट्रेट काटेंगे एक, तो ये इसकी 2 आइडेंटिकल शेप्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है। अब यहाँ से भी इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री बना सकते हैं, तो ये 2 सेम इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है। अब डायगोनल भी देखा जाए तो देखें इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी लगा लेना, तो ये 2 आइडेंटिकल शेप्स में ये और ये पार्ट एक जैसा होगा। अब यहाँ से भी अगर हम करेंगे तो ये देखें ये बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। आप लोग सही से लगा लीजिएगा, मेरी ये लाइन थोड़ी सी शायद ऊपर लग गई है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा सेम होना चाहिए। अब इसके और भी लाइन ऑफ साइमेट्री बन सकती है। कैसे बन सकती है? हम लोग इस पॉइंट को अगर यहाँ पर ज्वाइन करें, ठीक है, इस कॉर्नर को, तो ये हमारे पास एक दूसरी लाइन ऑफ साइमेट्री आ सकती है। और इसको हम लोग ज्वाइन करें यहाँ, तो ये एक दूसरी लाइन ऑफ साइमेट्री आ सकती है हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसको ज्वाइन करें हम लोग यहाँ, ठीक है, और इसको ज्वाइन करें हम लोग यहाँ, ये सारे कॉर्नर्स को भी हम लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ साइमेट्री आ गई है। सो ये हमारे पास कितनी लाइन ऑफ साइमेट्री है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 लाइन ऑफ साइमेट्री हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री के लिए 8 लिख देंगे। अब इसका रोटेशनल साइमेट्री देखा जाए तो इस पॉइंट को अगर हम लोग ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, अब इसको हम लोग जब टर्न करेंगे ना, ठीक है, तो ये पहले इस पार्ट पे आएगा, फिर ये इधर आएगा, तो ये इसी तरह रोटेट करता हुआ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले इसके आप लोग देख लें, ये यहाँ से, अब ये यहाँ पर है ना, अब इसको हम लोग 90 डिग्री कन्वर्ट कर देंगे 90 डिग्री में, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा, शेप वही बन रही है, ठीक है। तो इसका ये वही ऑर्डर आ जाएगा। अब जितनी इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री लगाई है तो उतनी मर्तबा इसको हम लोग टर्न करते रहेंगे, ठीक है, और शेप वही बनती रहेगी इस तरह पूरा, हम लोग जब तक इसको 360 डिग्री नहीं कर लेते, ठीक है। सो इट्स मीन्स ये हमारे पास जो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो भी हमारे पास 8 है,
ठीक है। इस जगह को अपनी जगह में आते हुए इस पोर्शन को ठीक है, ये 8 टाइम्स जो है ना वापस आ जाएगी हमारे पास। सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी हमारे पास 8 है और सिमेट्रिकल लाइन भी हमारे पास 8 है। अब इसको देखा जाए इस शेप को, तो इस शेप की हमारे पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ से इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 2 आइडेंटिकल शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ से इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो 2 आइडेंटिकल शेप्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ से लगाएंगे फिर ये सेम नहीं होगा। तो इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 2 है। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका देखेंगे। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए हम इसको ऐसे इस पर लाइन लगा लेते हैं ताकि पता चले। अब इसको हम लोग मूव करेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये फिर भी जो है ना अपनी शेप में वापस नहीं आया। अब इसको 180 पे लेके जाएंगे तो ये देखिए ये अपनी शेप में वापस आ चुका है। ठीक है, अब दोबारा से हम इसको ऐसे टर्न करेंगे 270 डिग्री पे तो ये अपनी शेप पे वापस नहीं आया है, और 360 पे टर्न करेंगे तो ये अपनी शेप पे वापस आ गया। सो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 2 है। मीन्स 180 पे एक ये इसने यही शेप बनाई थी और एक 360 पे। ठीक है, अब इसको देखा जाए डियर स्टूडेंट एफ पार्ट में इस शेप को, तो ये शेप हम लोग अगर यहाँ से इसको बिल्कुल इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री लगाते हैं तो ये 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी हम यहाँ से लाइन लगाते हैं तो फिर भी ये 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। सो अब ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री 2 आ चुकी है। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री इसका कितना होगा। सो रोटेशनल सिमेट्री के लिए आप लोग देखें, इसको पहले जो है ना 90 डिग्री ऐसे टर्न करें, ये वही शेप नहीं बनी। फिर इसको 180 डिग्री टर्न करें तो ये वही शेप बन चुकी है, तो इसका 1 ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब 270 पे टर्न करें तो ये वही शेप नहीं है। अब 270 पे इसको रोटेट कर दे तो ये हमारे पास अपनी शेप में वापस आ गया। तो 2 टाइम्स जब इसको 360 डिग्री तक हमने टर्न किया है तो 2 टाइम्स जो है ना ये अपनी शेप में आया है, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 2 होगा। अब इस शेप को देखा जाए तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना यहाँ से लगाएंगे तो ये बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, और अगर यहाँ से लगाएंगे तो तब भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सो इसका हम जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो 2 लिखेंगे। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम लोग देखेंगे इसका क्या है। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए इसको रोटेट करें आप सबसे पहले इसको 90 डिग्री, तो ये अपनी शेप में वापस नहीं आया। अब 180 डिग्री तो देखिए ये अपनी शेप में वापस आ चुका है, तो ये इसका 1 ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब 270 डिग्री तो ये अपनी शेप में वापस नहीं आया, और अब इसको 270 डिग्री देखा जाए तो अपनी शेप में वापस आ गया। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हुआ 2। अब इसका हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं और रोटेशनल सिमेट्री भी। तो यहाँ से अगर हम इसको बिल्कुल स्प्लिट कर दें, लाइन ऑफ सिमेट्री लगा दें, तो ये 2 इक्वल आइडेंटिकल फिगर्स में स्प्लिट हो चुके हैं, और यहाँ से भी लगाएं तो तब भी ये 2 आइडेंटिकल शेप्स में स्प्लिट हो चुका है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास आई है 2। ठीक है, अब इसकी रोटेशनल सिमेट्री देखते हैं। अब इसको यहाँ ऐसे आप लोग टर्न करें तो ये देखें 90 डिग्री पे तो ये अपनी शेप नहीं बना रहा। अब इसको टर्न करें 180 डिग्री पे तो ये दोबारा अपनी शेप में आ चुका है, तो ये इसका 1 ऑर्डर कंप्लीट हुआ। अब इसको दोबारा टर्न करें 270 पे तो ये अपनी शेप में वापस नहीं आया, और फिर से 360 डिग्री पे इसको रोटेट करें तो ये हमारा जो है ना अपनी शेप में वापस आ गया, तो इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री 2 हुई। अब इसकी भी हमने नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन देखनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो इसको जो है ना हम लोग इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, क्योंकि अगर यहाँ से हम लगाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, और ये उल्टी है। सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 0 है। ठीक है, अब इसकी हम लोगों ने रोटेशन देखनी है। ठीक है, तो ये कितना टाइम अपने वापस आएगा। तो इसको जब हम लोग 90 डिग्री ऐसे रोटेट करते हैं तो ये फिर भी वही शेप बना रहा है, तो इसका ये 1 ऑर्डर कंप्लीट हुआ। अब इसको फिर से इसको रोटेट करते हैं 180 में तो फिर भी ये वही शेप बना रहा है, तो ये इसका 2 ऑर्डर कंप्लीट हुआ। अब इसको हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं 270 पे तो फिर भी ये वही शेप बना रहा है, तो ये इसका 3 ऑर्डर हो गया। फिर से इसको 360 पे रोटेट करते हैं तो फिर से उसी शेप में आया, तो ये इसका 4th ऑर्डर हो गया। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 टाइम्स हो चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट।
सो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर किसी को मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा गिवन कोड मौजूद है। आप लोग वहाँ से दराज से बहुत इजीली ज्योमेट्रिकल बॉक्स ले सकते हैं, मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स। एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए तो उसका भी कोड मैंने जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो जाएँ और जल्दी से विजिट करें और मेरा कोड यूज़ करके आप लोग दराज से कैलकुलेटर बाय करें। सो डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम एंड कंप्लीट ईच ऑफ देम सो दैट द पॉइंट मार्क बिकम्स द सेंटर ऑफ रोटेशन विद द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री एज गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब हम लोगों को यहाँ पर ऑर्डर ऑफ साइमेट्री दिया गया है, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ साइमेट्री 2 है इस शेप का, ठीक है। मींस इसके हम लोगों ने 2 ऑर्डर बनाने हैं कि ये उसी शेप में वापस आ जाए। तो इसका ऑर्डर 90 डिग्री का टर्न करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमने यहाँ नहीं बनाना है, इसका इस साइड पे बनाना है, ठीक है। तो इसका ये ऑर्डर ऑफ साइमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ तो वो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। जो ऑर्डर में शेप वही हो उसको ऑर्डर ऑफ साइमेट्री बोलते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, तो हमें ये फिगर दी हुई है और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डायग्राम के हम लोगों ने 3 ऐसे रोटेशनल साइमेट्रिक ऑर्डर जो है ना वो हमारे पास 3 टाइम्स होना चाहिए, उन्होंने पहले से हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 2 दिया हुआ था कि इसके 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री बनाए। अब इसका बी का जो है ना 3 ऑर्डर ऑफ साइमेट्री बनाना है। अब इस शेप को हमने ऐसे बनाना है कि ये 3 टाइम्स अपनी यही शेप बनाए। तो ये मैं शेप बना चुकी हूँ। अब ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन इससे थोड़ी सी ऐसे होगी, तिरछी होगी, ठीक है। और ये लाइन यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर ये साइमेट्री बन जाएगी। अब इसी लाइन के यहाँ पर एक ये हो जाएगा और इस लाइन के साथ ऐसे ही हो जाएगा। तो अब इस शेप को हम लोग जितनी टाइम भी इसको हम लोग चेंज करेंगे ना, रोटेट करेंगे, तो ये यही शेप ही बनेगी। तो इसका जो है ना 3 टाइम्स रोटेशनल साइमेट्री की ये फिगर बन जाएगी। अब 4th जो सी पार्ट है उसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 दिया है। मीन्स इस शेप को 4 टाइम्स हम लोग जब इसको चेंज करें तो यही शेप हमारे पास आए। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास 4 है, तो इस शेप को हम लोग यहाँ से इधर लाएंगे तो ये यही शेप बनेगी, फिर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ लाएंगे, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास बन जाएगा और इस फिगर की शेप ये होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख ले। कॉपी द फिगर एंड शेड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द फिगर सो दैट द रिजल्टेड फिगर हैज रोटेशनल साइमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 6। अब डियर स्टूडेंट, हमें बताया गया है कि हम लोग इस शेप को ऐसे इस कोई पार्ट को शेड करें कि इसके जो ऑर्डर है, मीन्स इसको जब हम लोग रोटेट करें तो 2 ऑर्डर्स में इसकी यही शेप बने, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए रोटेशनल साइमेट्री में। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस पार्ट को शेड कर देंगे, ठीक है, और इस पार्ट को भी शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ 2 रोटेशनल साइमेट्री बन जाएगा, ठीक है। 2 रोटेशनल साइमेट्री के लिए आप लोग इस पार्ट को शेड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोई एक ही बताना है तो मैं ये बता रही हूँ। अब देखिए, इसको हम लोग जब 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये वो शेप नहीं बनेगी। अब इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये देखिए वही शेप बन गई है, तो इसका 1 ऑर्डर हो गया। अब इसको हम लोग 270 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वही शेप नहीं होगी, लेकिन दोबारा से 360 डिग्री पे जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये वही शेप बन चुकी है, ठीक है। तो ये ऑर्डर 2 के लिए हम लोग इन 2 पार्ट्स को शेड कर लेंगे। अब ऑर्डर 3 के लिए मैं इनको रिमूव करती हूँ और ऑर्डर 3 का मैं आपको बताती हूँ। ऑर्डर 3 के लिए हम लोग इसके अंदर के पार्ट को शेड कर देंगे, इसको, इसको और इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो इसका ऑर्डर 3 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ 3 के लिए हमारे पास ये पार्ट शेड होने चाहिए, ठीक है। अब इसको रोटेट करते हैं तो 90 डिग्री पे देखें ये हमारे पास वही शेप नहीं बन रही। अब ये देखें 180 पे हमारे पास ये वही शेप बन रही है, फिर ये 270 पे भी वही बन रही है और 360 पे भी हमारे पास ये वही शेप बन रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो ये ऑर्डर ऑफ 3 हो गया हमारे पास। अब ऑर्डर ऑफ 6 के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ 6 के लिए ये अंदर वाला सारा पोर्शन हम लोग अगर शेड कर देते हैं तो इसको हम लोग 6 टाइम्स, ये हमारा ये 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 टाइम इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे तो ये वही शेप बनाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ 6
ये पार्ट आप लोगों ने शेड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो आज तक के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने फुल वीडियो में फुल एक्सरसाइज 8B सॉल्व कर लिए इंशाल्लाह 9 चैप्टर के लिए, जिसकी मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है। थैंक यू, आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और मुझे बताते रहते हैं कि क्या मैं आप लोगों को आगे क्या क्या पढ़ाती रहूँ। और डाटा हैंडलिंग के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ फॉर द डाटा हैंडलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।